आपके लिए एक बार फिर से एक टॉपिक लेकर आ गए हैं। आइए देखते हैं टॉपिक क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो भारत में हमेशा ज्ञानवर्धक भी रहा ये टॉपिक और आपके एग्जाम में भी काम आएगा। दोनों तरह से हम देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आइए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके सामने देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन लिखा है वुड डिस्पैच, है ना, वुड के आदेश पत्र, वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। यानी कि भारत में एक आदेश आया था जिसका नाम था वुड डिस्पैच, और इस वुड डिस्पैच का संबंध किसमें सुधार लाने से था। रेलवे में सुधार लाने से था, उद्योग में सुधार लाने से था, शिक्षा में सुधार लाने से था, या फिर सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाने से था। इसी पर चर्चा करेंगे और कई सारे अलग क्वेश्चन को भी देखेंगे और इससे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन मिलेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि वुड डिस्पैच एक्चुअली में था क्या। तो देखिए लिखता है वुड डिस्पैच का अर्थ है वुड की घोषणा पत्र। यानी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड, और ये जो चार्ल्स वुड है इसी चार्ल्स वुड के द्वारा, ठीक है, तैयार की गई नीति को ब्रिटिश सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स वुड के द्वारा तैयार की गई नीति, ठीक है ना, कैसा बोल रहे हैं, तैयार की गई नीति, नीति है ये, नीति यानी कि प्लान। तैयार की गई नीति को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1854 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, कौन सा व्यक्ति, लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से लेकर के 56 तक हमारे भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पर काम कर रहा था। और इसी व्यक्ति के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, इसी व्यक्ति के शासनकाल में वुड डिस्पैच नाम करके एक नीति भारत में आई और इसी नीति को भारत में लाया गया था शिक्षा में सुधार के लिए। ध्यान रखिएगा, शिक्षा में सुधार के लिए इसने किस प्रकार से शिक्षा में सुधार पर चर्चा किया। तो भारत में 3 प्रकार की शिक्षा, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, ये तीनों एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वुड डिस्पैच लाई गई थी। और साथ साथ में कहा गया था कि इसमें नारी शिक्षा, ठीक है ना, नारी शिक्षा, इसके बाद कहा गया कि इसी के साथ साथ में प्राइवेट शिक्षा, यानी कि निजी शिक्षा, एकदम ध्यान रखिएगा, नारी शिक्षा और निजी शिक्षा, मतलब महिलाओं को भी पढ़ाने पर फोकस किया गया। साथ साथ में प्राइवेट स्कूलों को भी बढ़ावा दिया गया और साथ साथ में कहा गया कि आप जो है नारी शिक्षा और निजी शिक्षा के साथ शिक्षा को उच्च माध्यम में जब आप ले जाएंगे तो अंग्रेजी में भी फोकस करिए, यानी कि हायर एजुकेशन में आपको इंग्लिश पर भी फोकस करना है, ठीक है ना, यानी कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की बातें होने लगी। और इस प्रकार से ये हमारा वुड डिस्पैच हमेशा पूछा जाता है। तो वुड डिस्पैच इतना पॉपुलर हुआ कि आगे चल करके भारत के इतिहास में अंग्रेजी शिक्षा का मेगना कार्टा कहा गया। ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास में इसे शिक्षा जगत का मेगना कार्टा कहा जाता है। अब सवाल उठेगा मेगना कार्टा क्या होता है। तो मेगना कार्टा एक प्रकार का
अधिकार वाला पत्र होता है, जिस पत्र के माध्यम से आपको कई सारा राइट्स दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, उसे हम लोग घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस नीति के आने से हमारे भारत के लोगों को कई प्रकार की शिक्षा में अधिकार मिला, अतः इसे भारतीय इतिहास में शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब लाया गया था? 1854 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। किसने तैयार किया था? चार्ल्स वुड ने। किसे हम लोग भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को भारतीय इतिहास में शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसमें शिक्षा की बढ़ावा देने पर चर्चा की गई थी। 3 प्रकार की शिक्षा, प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया अंग्रेजी माध्यम में, नारी शिक्षा पर बढ़ावा दिया गया, और कहा गया साथ साथ में कि निजी स्कूल कॉलेज वगैरह भी स्थापित किया जाए ताकि एजुकेशन और बढ़ सके। अरे बात समझ में? इस तरह से टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।